हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर टाइमलाइन के बारे में। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे पीरियड्स हैं, कौन सा पीरियड कब तक चला, उसमें कौन कौन से राइटर रहे, मेजर वर्क क्या रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो इसमें आता है वो है द ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन पीरियड। इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है। ये 450 टू 1066 तक रहा है। इसमें वर्क जो रहा है मेन इंपॉर्टेंट वो है बेवुल्फ, बेटसेट, डियोर, स्लेमेंट, द सीफेरर, ये सभी वर्क रहे हैं। इनके पोएट या आथर का नाम नहीं मालूम है क्योंकि बहुत पुराने वर्क्स हैं तो उसमें लिखा नहीं हुआ है, ये एनोनिमसली पब्लिश हुआ था। आथर इसमें जो मेन रहे हैं वो हैं बीड, कैडमैन, साइनवुल्फ, किंग अल्फ्रेड। इसके बाद आ जाता है दूसरा पीरियड मिडिल इंग्लिश जो कि चलता है 1066 टू 1500। इसमें इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे अर्ली मिडिल या एंग्लो नॉर्मन पीरियड ये 1066 टू 1350 तक है। उसके बाद एज ऑफ चासर है 1350 टू 1400। एज ऑफ चासर को कहीं कहीं 1340 भी लिखा होता है, लेकिन 1350 टू 1400 जो है माना जाता है। उसके बाद आता है लेट मिडिल या 15th सेंचुरी। इसको बायरन एज भी कहा जाता है, इंग्लिश लिटरेचर का बायरन एज, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा उपलब्धि हासिल नहीं हुई, लिटरेचर को लेके कोई काम नहीं हुआ, तो इसलिए इसको बायरन एज भी कहा जाता है। इसमें मेजर इंसिडेंट जो है क्या है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था इन 1066, जब से एज स्टार्ट होता है। इसमें मेजर आथर्स हैं जेफरी चासर, विलियम लैंगलैंड, जॉन वाइक्लिफ, जॉन मैंडेविल, ये लोग रहे हैं। जॉन मैंडेविल का एक वर्क है मैंडेविल्स ट्रेवल्स, ये आप लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें आपको मिलेगा। चासर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ लिटरेचर एंड इंग्लिश पोएट्री, ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां। चासर ने एक टर्म दिया है हीरोइक कुपलेट का। हीरोइक कुपलेट इन्होंने जो है यूज किया है अपने द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। इस एज का मेजर वर्क जो है वो रहा है कैंटरबरी टेल्स, विलियम ये जेफरी चासर का, मैंडेविल्स ट्रेवल, पियर्स प्लूमेन। ये 3-4 वर्क हैं जो इम्पोर्टेंट मेन रहे हैं इस एज में। अब आ जाता है दूसरा पीरियड रेनेसां पीरियड। ये 1500 टू 1660 तक चला। इसमें मेजर इंसिडेंट क्या रहे हैं, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल जो है एक देश है, उसके ऊपर तुर्क लोग आक्रमण करके उसको जीत लेते हैं। तो होता क्या है कि कॉन्स्टेंटिनोपल में जो भी राइटर, आथर या फिलासफर रहते हैं वो सब जाके दूसरे देश में रहने लगते हैं, जैसे जर्मनी में, इटली में। 1476 में इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके आने से ही जो है लिटरेचर को बहुत ज़्यादा समाज में लाया गया। फर्स्ट बुक जो इसमें प्रिंट हुई थी मोर्टेड याथर की, ये मोर्टेड याथर एक प्रोज वर्क है मैलोरी का 15th सेंचुरी की, ये पब्लिश हुई थी। मेजर राइटर्स इसमें जो रहे हैं वो फ्रांसिस बेकन हैं। फ्रांसिस बेकन बहुत बड़े एसेइस्ट हैं, आप लोग जानते ही होंगे। फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, मोंटेग्ने फादर ऑफ एस्से इनको कहा जाता है, ये नार्वे से हैं। माइकल एंजेलो, विंसी, लियोनार्डो दा विंसी, चासर, दाते, पेट्रार्क, शेक्सपियर, थॉमस मोर की एक फेमस वर्क है यूटोपिया। इन लोगों को, ये लोग जो हैं प्रोमिनेंट आथर रहे हैं, राइटर रहे हैं इस एज के। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यूनिवर्सिटी बिट्स, ये ग्रुप ऑफ 7 स्कॉलर्स हैं। ये 7 स्कॉलर्स जो हैं इनका ग्रुप है। इसमें 3 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हैं, 3 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और एक कहीं से नहीं है, एक किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। दे दिएगा 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि कौन सा इसमें से यूनिवर्सिटी बिट्स नहीं है या कौन सा यूनिवर्सिटी बिट्स है। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉमेडी की। तो फर्स्ट कॉमेडी जो आई थी वो राल्फ वेस्टर आई थी, ये निकोलस उडाल राइटर हैं, उनके द्वारा आई थी। फर्स्ट ट्रेजेडी जो है वो गार्बोडक, इसको फेरेक्स एंड पोरेक्स नाम से भी जाना जाता है, ये 2 कैरेक्टर हैं उसमें। तो ये थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैगविल के द्वारा लिखी गई थी, ये दोनों लॉयर थे। फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो को कहा गया है, AC स्विनबर्न ने कहा है। क्रिस्टोफर मार्लो को आप पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं। इनके मेजर वर्क्स हैं 4 जो हैं, इनका है टम्बरलेन है, जेव ऑफ माल्टा है, ऐसे 2 वर्क और हैं।
हम बात करते हैं एलिजाबेथन एज की। ये अंडर रेनेशा पीरियड में आता है। ये 1558 टू 1603 तक है। जैसा कि नाम से ही पता है कि एलिजाबेथन एज मतलब क्वीन एलिजाबेथ जो है वो आई होंगी क्राउन में, उनको जो है शासन में आई, तो उसी ये पीरियड से ये स्टार्ट हो जाता है, उसी टाइम से। मेजर राइटर इसमें रहे हैं विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, बैकन, और यूनिवर्सिटी बिट सही है फिलिप सिडनी। शेक्सपियर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं, आप लोग जानते हैं। ये ड्रामाटिस्ट हैं और सॉनेटियर हैं, सॉनेट भी इन्होंने लिखी हैं 126। इनके 37 प्लेज जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैकोबियन एज इसी के अंडर आता है, 1603 टू 1625। बेन जॉनसन, मिडल्टन, कैवलियर पोएट्स, डन, ये सभी पोएट्स हैं, आथर्स हैं इस एज के। किंग जेम्स की जो बाइबल आई थी 1611 में, बहुत फेमस है, ये इसी एज में आई है। कैरोलाइन एज 1625 टू 1649। चार्ल्स कैरोलस, ये चार्ल्स, इस एज को कैरोलाइन एज इसलिए कहा गया है क्योंकि जो चार्ल्स होते हैं किंग चार्ल्स वहाँ पे, उनको लैटिन भाषा में कैरोलस कहा जाता है। लैटिन भाषा में कैरोलस कहा जाता है, इसलिए इसको कैरोलाइन एज कहा गया क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट इस टाइम पे किंग थे वहाँ के। कैवलियर पोएट्स में हैं थॉमस कैरू, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग, वालर, हेरिक। मेटाफिजिकल पोएट्स बहुत पूछता है कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो है वो कौन कौन है, या फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री कौन है, तो ये जॉन डन जो है इसमें मेन इम्पॉर्टेंट राइटर है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के। हेनरी वॉगन, जॉर्ज हर्बर्ट, काउले, ये सभी जो हैं मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। जॉन मिल्टन इसी एज के हैं। जॉन मिल्टन की एक बहुत फेमस वर्क रही है जिसको आप लोग जानते होंगे, पैराडाइज लॉस्ट, और एक है पैराडाइज रिगेन्ड। कॉमनवेल्थ पीरियड आ जाता है इसके बाद, प्यूरिटन एज 1649 टू 1660। चार्ल्स फर्स्ट को क्या होता है, इसमें जो किंग होते हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगता है। थिएटर जो है, ड्रामा जहाँ पे प्ले किए जाते हैं, सब बंद हो जाता है। ओलिवर क्रॉमवेल वहाँ जो है वो बनते हैं लॉर्ड प्रोटेक्टर, वो शासन को चलाते हैं क्योंकि किंग कोई होता नहीं तो वही चलाते हैं। इस एज को इंटरगनम और प्रोटेक्टरेट भी कहा जाता है। आथर इसमें हैं हॉब्स, ब्राउन, मिल्टन, काउले, मार्वेल, ये सभी जो हैं इम्पोर्टेंट राइटर हैं। अब आ जाता है न्यू क्लासिकल एज 1660 टू 1798। ये इसमें कई पीरियड हैं जैसे कि रेस्टोरेशन एज ऑफ ड्राइडन, ये भी कई एजेस हैं इसके अंदर। ऑगस्टन एज है, या इसको एज ऑफ रीजन, एज ऑफ पोप भी कहते हैं। एज ऑफ ट्रांजिशन है, या एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, ये भी कहते हैं इसको। रेस्टोरेशन एज 1660 टू 1700 है इसका टाइमलाइन जो है। इसमें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट रहे हैं वो जॉन ड्राइडन है। इन्होंने एक क्रिटिकल वर्क लिखा है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। सैमुअल पेपीज एक डायरिस्ट है, फेमस डायरिस्ट। विलियम कॉन्ग्रेव, इन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखा है। फिर आ जाता है ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज 1700 टू 1745, इसमें एम्परर ऑगस्टस। इस एज को ऑगस्टन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये आथर्स हैं, अलेक्जेंडर पोप, एडिसन स्विफ्ट, या इस एज के जो भी आथर्स रहे हैं उन्होंने जो भी अपना वर्क लिखा है वो इस टाइम के, जो ऑगस्टस ये उस टाइम थे 27 BC बिफोर क्राइस्ट टू 14 AD, उस टाइम के जो राइटर या आथर्स थे उन्होंने जो भी वर्क लिखा है उससे इन लोगों का वर्क जो है मैच करता है, कुछ सिमिलैरिटीज हैं, इसीलिए इनको इस एज को ऑगस्टन एज कहा जाता है। एज ऑफ ट्रांजिशन है ये 1745 टू 1798, यह एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इन्होंने एक डिक्शनरी दी इंग्लिश लिटरेचर को, या इंग्लिश ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये इनका एक फेमस डिक्शनरी है, पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभी। आथर इसमें जो रहे हैं मेजर ये हैं गोल्ड स्मिथ, थॉमस ग्रे, ब्लेक, हेनरी फील्डिंग, होरेस वालपोल, रिचर्डसन। थॉमस ग्रे की एक फेमस एलिजी है, कंट्री चर्चयार्ड करके है, पढ़ी होगी आप लोगों ने। थॉमस ग्रे एंड कॉलिंस प्री रोमांटिक थे,
रोमांटिक एज आ जाता है इसके बाद 1798 टू 1837। इसमें ओल्डर रोमांटिक्स और यंगर रोमांटिक्स दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। ओल्डर रोमांटिक्स में आते हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदी, स्कॉट। ये वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी जो है इनको लेक पोएट कहा जाता है। यंगर रोमांटिक्स या लेटर रोमांटिक्स शैले, बायरन, कीट्स, हैजलिट। रोमांटिक एज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1798 में क्या होता है कि एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ जॉइंटली पब्लिश्ड ए वर्क लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड ये 1798 में पब्लिश कराते हैं, जिसमें टोटल 23 पोएम्स होती है। रोमांटिक एज की जो स्टार्टिंग होती है 1798 से ही होती है जब ये पब्लिश होता है। तो इसमें टोटल 23 पोएम्स हैं। 4 पोएम्स जो हैं ये इनकी हैं एस.टी. कॉलरिज की, और 19 पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। जो फर्स्ट पोएम है वो रामायण ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, ये एस.टी. कॉलरिज की। और लास्ट पोएम टिंटन एबी है वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ जो है बहुत ही बड़े रोमांटिक पोएट हैं, इनके बहुत सारे वर्क्स हैं नेचर से रिलेटेड। विक्टोरियन एज इसके बाद स्टार्ट हो जाता है 1837 टू 1901। जब ये क्वीन विक्टोरिया क्वीन बनती हैं उसके बाद से ही ये एज स्टार्ट होता है। तो इसके प्रोमिनेंट ऑथर हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, अर्नोल्ड टेनिसन, चार्ल्स डिकेंस, थैकरे, थॉमस हार्डी, डेजी रोसेटी। ये लोग इसके मेन ऑथर है, राइटर, पोएट हैं। मॉडर्न एज 1901 से स्टार्ट होकर के 1950 तक चलता है। इसमें जेम्स जॉयस, टी.एस. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, डब्ल्यू.एच. एडन, जी.बी. शॉ, गाल्सवर्दी, ये लोग इसके मेन राइटर ऑथर रहे हैं। इसके बाद 1950 के बाद जो एज स्टार्ट होता है उसको पोस्ट मॉडर्न एज कहते हैं। हर एज की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जब आप डिटेल में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे, कोई भी बुक पढ़ेंगे आप, चाहे W.J. लॉन्ग की हो या R.D. त्रिवेदी की हो, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।